हमारी बात में एकदम वाज़ेह और मुफस्सल तौर से बता दिए कि आज का धरना गुरुवार वार्ड और बिलखुसूस वार्ड नंबर 21 में मालेगांव महानगर पालिका के ज़रिए जो विकास काम चालू है उस विकास काम में प्रगति होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए और उस विकास काम की क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए और वो विकास काम के ज़रिए आवाम को तकलीफ़ नहीं राहत होना चाहिए, इसलिए आज का धरना दिया गया था। सत्ता आपकी है, एमएलए आपके हैं, उसके बाद भी आपको एहतजाज करना पड़ा, कारपोरेशन आपकी सुन नहीं रही। देखिए, ये प्रशासक राज है और सत्ता यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में किसकी है ये आप लोगों को मालूम है और मालेगांव महानगर पालिका में किसका असर और किसका दबदबा है और किसके बोलने पर मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इंतज़ामिया चल रही है, ये शहरियान को भी पत्रकार लोगों को भी वाज़े और अच्छे तरीके से मालूम है। यही बात को क्लियर कराने के लिए और हम जैसे मुतासरीन की तरफ कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज का ये धरना रखा गया है। आपने बाकी बातें भी एसआईटी से लेकर बाकी जो बातें की है, सही में आप कहना क्या चाह रहे थे वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ आपके तकरीर के। हमारा कहने का मतलब ये है कि काम कोई भी हो, काम के नतायज आना चाहिए। सिर्फ काम जो है ढिंढोरा पीटने के लिए, सियासी बरतरी हासिल करने के लिए, किसी को सियासी तौर से नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम हमारी सियासी लड़ाई किसी भी मौके पर किसी भी जगह पर लड़ लेंगे, लेकिन जिस तरीके से शहर के लीडरान जो बिलखुसूस आज हमारी मुखालफत में, आज अगर आप देखेंगे मसला एसआईटी का हो, मसला मैनेजमेंट स्कूल का हो, जिस तरीके से बीजेपी की तकरीर हिंदू मुसलमान राम मंदिर गौवंश के बिना मुकम्मल नहीं होती, उसी तरीके से हमारे मुखालिफिन जो आज लीडरान हैं उनकी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के ख़िलाफ़ बोले बगैर अपनी बात मुकम्मल नहीं होती। तो हमारा बोलना ये है कि ये हमारा मसला इज्तिमाई है, ये हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। ये किसी एक सियासी पार्टी या किसी एक सियासी पार्टी के कारंदे या किसी एक सियासी पार्टी के मानने वालों की नहीं है, ये शहर में बसने वाले तमाम शहरियान के मसाइल है। इसलिए इस पर सियासत नहीं होना चाहिए, इस पर हकीकी काम होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिसके नतायज मज़बूत दिखाई दे। संबली में आपको नहीं लगता कि बाकी के सवाल पूछे गए तो एसआईटी के ताल्लुक से भी मुफ्ती इस्माइल ने सवाल पूछ लिए? इससे पहले भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने जन्म दाखिले के मामले में रियासती सतह पर वज़ीरों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने मालेगांव जन्म दाखिले के मामले में एसआईटी के रोल पर चर्चा कर चुके हैं। आपने न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा, आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का बयान आपने देखा होगा कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से इस मामले में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने खुसूसी मुलाकात की और शहर के जो हाल है और एसआईटी का जो रवैया है उससे जो है वज़ीर दाखिला की हैसियत से भी और मुख्यमंत्री की हैसियत से भी जो है वो जो है उनका जो है ध्यान आकर्षित किया गया। इसमें विधानसभा में बोलना चाहिए था, ऐसा आपको नहीं? देखिए, मसाइल बहुत है, वक्त रहता है, विधानसभा में हर एमएलए को टाइम मिलता है अपनी बात रखने के लिए। शहर में मसाइल आज सब जो है यकसा ग्रेविटी के, हर मसले की अपनी एक सीवियरिटी है, हर मसले की अपनी एक ग्रेविटी है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि यही मसला छोटा है या वही मसला बड़ा है, इसी मसले पर बोलना चाहिए था। ये आज अगर आप मैनेजमेंट के ताल्लुक से, स्कूल के टीचरान के ताल्लुक से और उस तरीके की जो भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के ताल्लुक से जहां बोलना ज़रूरी है, वहां एसआईटी के ताल्लुक से भी बोलना ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट तक हमारी बात जा सके और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट तक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने बहैसियत एमएलए शहर के नुमाइंदे होने के जो इन तमाम के लिए जो जिम्मेदार है, जो अहल है, जो है मुख्यमंत्री और वज़ीर दाखिला तक ये हमारी बात और हमारी डिमांड और शहर के हालात को पहुँचाए। एमआईएम उसके ताल्लुक से एमआईएम क्या करेगी? देखिए, शहर में एक कमेटी बनी, मुस्लिम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी। अब क्या हमें हमारे मज़हब का सर्टिफिकेट लेकर जाकर देना पड़ेगा किसी को? नाम जब इतना वसी पैमाने पर रखा गया है, जब उसका डायमीटर इतना बड़ा रखा गया है, तो वहाँ बनाते टाइम दिल को भी बड़ा रखा जाता।
शहर के तमाम रूलिंग अपोजिशन के लोगों को नुमाइंदों के पास पहुंचकर इस तरीके की बनने वाली कमेटी पर बात की जाती है। जैसे ये कमेटी बनाने के लिए जो दो मुख्तलिफुल ख्याल लोग एक हुए, जिन लोगों ने असेंबली इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ा, वो लोग जब इकट्ठा हो सकते हैं तो क्या एमआईएम और दीगर पार्टियां शहर के इस मसले पर इकट्ठा नहीं हो सकती? ये एमआईएम का रोल रहा है कि एमआईएम ने इस मामले पर किसी तरीके की सियासत नहीं की और ना ही इस मामले में किसी भी लीडर को किसी तरीके की तनकीद का निशाना बनाया और ना ही इस मामले में किसी लीडर की बेजा हमने हिमायत की या मुखालफत की एमआईएम ने।